अक्सर हम सोचते हैं कि गणित मतलब सिर्फ नंबर और कैलकुलेशंस, पर असल में ये हमारे चारों ओर के पैटर्न को समझने का एक जरिया है। तो चलिए आज उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं, संबंध और फलन। एक भाई बहन, एक टीचर और स्टूडेंट, या ये कहना कि 5 7 से छोटा है, इन सब में क्या बात कॉमन है? ये सभी असल में दो चीजों के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ते को दिखा रहे हैं। और गणित हमें इन्हीं रिश्तों को समझने के लिए जबरदस्त टूल्स देता है। तो इन पैटर्न्स को गणित की भाषा में समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कैसे दो ग्रुप्स या समुच्चय, जैसा कि गणित में कहते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। पहला, रंगों का एक ग्रुप जिसमें लाल और नीला रंग है, और दूसरा ग्रुप है कपड़ों का, जिसमें एक बैग, एक कोट और एक शर्ट शामिल है। तो सवाल यह है कि इन दो ग्रुप्स को मिलाकर हम कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अगर हम एक एक करके लिस्ट बनाएं तो देखिए, हमारे पास लाल बैग, लाल कोट, लाल शर्ट और फिर ठीक इसी तरह नीले रंग के साथ कुल मिलाकर 6 अलग अलग जोड़ियां बन जाती हैं। अब गणित में इन सभी मुमकिन जोड़ियों के पूरे कलेक्शन का एक बहुत ही खास नाम है। इसे कहते हैं कार्तीय गुणन या कार्टीशियन प्रोडक्ट। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर यह कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हम सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट के साथ जोड़कर सारी की सारी मुमकिन जोड़ियां बना रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट आगे की हर चीज का बेस है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जरा अपनी गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट्स के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक सेट में राज्यों के कोड्स हैं और दूसरे में नंबर, तो इन दोनों का कार्तीय गुणन ही तो हमें सारे मुमकिन प्लेट कॉम्बिनेशंस देता है। ठीक है, तो हमारे पास सारी मुमकिन जोड़ियां हैं, पर क्या हो अगर हमें सब में इंटरेस्ट ही ना हो? क्या हो अगर हम सिर्फ वो जोड़ियां चाहते हो जो किसी खास नियम, किसी खास शर्त को पूरा करती हो? यहीं पर एंट्री होती है संबंध या रिलेशन की। ये कुछ और नहीं, बस उसी बड़े से कार्तीय गुणन में से चुना हुआ एक छोटा सा ग्रुप है। मतलब वो जोड़ियां जो हमारे बनाए हुए नियम पर खरी उतरती हैं। जैसे चलिए एक नियम बनाते हैं। नियम यह है कि पहले सेट का अक्षर दूसरे सेट के नाम का पहला अक्षर होना चाहिए। और देखिए, इस डायग्राम में ये नियम काम करता हुआ दिख रहा है। ए जुड़ रहा है अली से, बी जुड़ रहा है भानु और बिनॉय दोनों से, और सी जुड़ रहा है चंद्रा से। बस यही हमारा संबंध है। अब इस संबंध में जो भी हमारे शुरुआती पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर ये अक्षर ए, बी, सी, इनके सेट को हम कहते हैं प्रांत या डोमेन। और जहां ये जाके जुड़ रहे हैं, मतलब जो हमारे एंडिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये नाम, इनके सेट को कहते हैं परिसर या रेंज। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। हम इस संबंध में एक और खास नियम, एक स्पेशल कंडीशन जोड़ने वाले हैं, जो इसे गणित के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक बना देगा, फलन या फंक्शन। और वो नियम ये है, ये बहुत जरूरी है, कि प्रांत के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज, एक ही जोड़ीदार होना चाहिए। हर इनपुट का बस एक ही आउटपुट, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। इस उदाहरण से यह बात एकदम साफ हो जाएगी। बाईं तरफ देखिए, हर इनपुट 2, 3 और 4 का सिर्फ एक आउटपुट है, तो ये एक फलन है। लेकिन दाईं तरफ इनपुट 2 को देखिए, इसके दो दो आउटपुट हैं, 2 और 4, तो बस ये नियम टूट गया और इसलिए ये एक फलन नहीं है। एक बार जब हम इस एक इनपुट एक आउटपुट वाले नियम को समझ लेते हैं, तो हमारे सामने फंक्शंस की एक पूरी की पूरी दुनिया खुल जाती है। हर फंक्शन का अपना एक अलग अंदाज, अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। जैसे कि तत्समक फलन जो एक सीधी लाइन बनाता है, या फिर वर्ग फलन जो ये खूबसूरत यू शेप का कर्व बनाता है। हर फलन एक खास तरह के रिश्ते को दिखाता है, एक ऐसा रिश्ता जिसका नतीजा हम पहले से जानते हैं। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि नंबरों को जोड़ने का यही सिंपल सा आइडिया, कार्तीय गुणन, हमें 2D और 3D दुनिया को समझने और बनाने की पावर देता है। अरे हमारे फोन का जीपीएस नेविगेशन हो या फिर वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स, सब कुछ इसी पर तो टिका है। असल में फलन वो भाषा है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया के पैटर्न को समझते हैं और उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। जीपीएस से लेकर इकोनॉमी के मॉडल्स तक सब कुछ फंक्शंस ही तो हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से पैटर्न को एक फलन की नजर से देख सकते हैं।